हे वैष्णवों, आप सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए हम सब अभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में है, जहाँ पे परीक्षित महाराज ने भी चिंतन किया, उन्हें लगा वो गलत है, लेकिन उन्होंने रिटर्न में कोई श्राप नहीं दिया बच्चे को, और उस श्राप का फायदा उठाते हुए गंगा के किनारे जाके वो अपने जो जीवन की असली उपलब्धि है उसको प्राप्त करने में लगे हैं। तो वहां पे जहां वो पहुंचे, तो जब बाकी ऋषि मुनियों को पता चला तो वो भी वहां पे पहुंच गए थे। वापिस कल मैं ट्रैवलिंग इतना किया हूँ और इतने लोगों को मिला हूँ, इतने जगह प्रसाद खाया हूँ कि फिर मैंने रस के शाम लोगों को कॉल नहीं किया। लेकिन अभी क्लास के बाद इमीडिएटली करूंगा और उनका एक्सक्लूसिव क्लास रख दूंगा उन सब ऋषि मुनियों के इतिहास पे। ठीक है। तो अभी हम सब 11वें श्लोक में हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्थान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सब 11वें श्लोक में हैं, आप लोग खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि आए थे उनका चर्चा हुआ, और भी कुछ लोग आए थे, उनकी चर्चा हो रही है। और एक चीज याद रखना होगा कि इन सभी जो जितने भी हैं, ये सब तो कई लोग तो कई कल्प भी लेते हैं, है ना, लेकिन ये बहुत महान भक्त है और ये सब भगवत चर्चा को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा देखा गया तो हर एक के पास बहुत बड़ा मठ होगा, महल होगा या मंदिर होगा, या बहुत बड़े जंगल में जाके लोग तपस्या करते हैं, लाखों लाखों शिष्य होंगे, ये सारा है सबके पास, ये सब कुछ है। परंतु फिर भी वो जो उत्कंठा है, भगवान के बारे में जानने की जो लालसा है, वो देखिए कितनी है। वहां तक वो पहुंच गए हैं और वो सुनना चाहते हैं। वह ऐसे भी नहीं कि कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो सुनना चाहते हैं। इतनी अच्छी कथा अगर भगवान की हो रही है, वहां जाकर बैठ के सुनना चाहते हैं। क्योंकि इस सभी पंच इंद्रियों में एक्चुअली एक ही इंद्रिय है जो हमेशा जगा रहता है, बाकी सो जाते हैं। जैसे रात को आप सोते हैं तो आंख बंद हो जाते हैं, आंख से दिखना बंद हो जाता है। हाँ, आपका जो स्पर्श है, अगर आप ऑलमोस्ट सो गए हैं तो ये स्पर्श भी जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, उसके बाद वो वाला फीलिंग नहीं आता है, वो ढीला हो जाता है। उसके बाद जब आप सुनते हैं, पर वो ये कि वो ना के बराबर है, आपका सेंस ऑर्गन्स ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। लेकिन कान है ना, कान, ये जो है ना कान, ये हमेशा ऑन रहता है। किसी को आवाज देते ना, हेलो उठो, हाँ, उठ जाते हैं, क्योंकि वो कान से आवाज जाते हैं। तो कान ऐसा इंद्रिय है जो 24 घंटे खुला रहता है। तो ये कान के माध्यम से जो अमृत पीने का तरीका है ना, ये ऋषि मुनि से सीखे। वैसे आप भी उसी प्रकार के ऋषि मुनि, अगर अगर पता नहीं हम लोगों का असलियत पता चला कि अरे भाई ये तो भले ही फलाना फलाना के नाम से हम लोग आते थे, लेकिन असली में ये वो महान भक्त रह चुके हैं पिछले जन्म में, तो पता ही नहीं चलेगा। प्रभुपाद बोलते, इवन इफ यू जस्ट नो द डिवोटी सिटिंग बिसाइड यू, फेंट। अगर वो पता भी चलेगा ना साइड में कॉन्सर्ट वीडियो, तो फेंट हो जाओगे। हरे तो जो कृष्णा जो है प्रभु जी, हरे भगवान कृष्णा। भी सभी जानते हैं, भक्तों को लेकिन हम प्रणाम। अरे हाँ, हाँ, उसको म्यूट करना होता है। माता जी, प्रभा माता, हाँ बस बस, ठीक है ठीक है। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि
ईगरनेस, यानी हमारे कानों से उत्कंठा होनी चाहिए सुनने की, है ना। और हृदय में हमेशा वो भाव होना चाहिए कि मुझे और चाहिए और चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु ये आपका जो नाम है ना, दिव्य नाम, इसकी मधुरता इतनी है कि ऐसा लगता है कि लाखों लाखों जिह्वा हो और करोड़ों करोड़ों कान हो, लाखों मुख से आपका नाम ले और करोड़ों मुख कान से उसको सुने। ऑब्वियसली ये स्थिति हम सबकी नहीं आई है, हम सबकी एटलीस्ट मेरी नहीं है। हम लोग हैं कि 16 माला कर लेते और प्रभुपाद जी की कृपा पे लटक रहे। लेकिन है ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मतलब हरिनाम के लिए इतना उनका प्रेम है। हाँ, हमारे जो शिक्षा गुरु रह चुके हैं, एक शिक्षा गुरु हैं। एक मिनट दीजिएगा बस। प्रभु मैं एक क्लास में हूँ, आई जस्ट कॉल यू मे बी 45 मिनट्स। यही है ना 40। अरे क्षमा करिएगा, ये एक्चुअली उड़ीसा में एक 31 एकड़ लैंड ले रहे हैं। तो उनको लगेगा, उनको पता नहीं रहता ना हमारा क्लास है। चिंता नहीं करिए, हमारे क्लास में लैंड ही लैंड है कभी। एनीवेज मैं कहा था, ये थोड़ा सा एक्चुअली इनका कॉल मैंने कल खुद बोला था, आप खुद कॉल करिए, इसलिए सर टेक्स्ट हो गया। अरे आपको याद नहीं है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। प्रभु जी आप बता रहे थे वो शिक्षा गुरु के बारे में। हाँ, नाम 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 के बारे में बता रहा था। तो एक्चुअली जो रूप गोस्वामी कहते हैं, मुझे लाखों लाखों जिह्वा चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, इतने आपका नाम मधुर है। तो वो एक्चुअली कह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये तो चलो हम लोग तो 16 माला पे अपना गुजारा कर रहे हैं। इतना नाम के प्रति रुचि तो है, पर जैसे जैसे इस लेवल की बात हो रही है तो वो लेवल तो बड़ा हाई है। तो ये हमारे एक शिक्षा गुरु है, कृष्णानंद प्रभु। इनका कभी आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा भागवत कथा, चेतन चरितामृत करते हैं। तो और जब वो ले जाते हैं तो हजारों की संख्या में भक्त लोग यात्रा में जाते हैं उनके साथ। हाँ, और वो नाम पे फोकस करते कि प्लीज आप नाम जपते रहो। तो ऐसा होता था ना कि हमें भले ही उतनी श्रद्धा ना हो, लेकिन जब उनके साथ जाते थे तो ऐसा लगता था बस बस नाम ही करने का। आप वीडियो में तो हर एक साल भागो। हाँ, यात्रा ले जाते थे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने पहली बार जब मायापुर यात्रा गए थे फर्स्ट टाइम, तब मैं यंग यंग क्या, वही जो कॉलेज का लड़का था। और बस उन्होंने बोला तो मतलब चलो चलना है, तो यात्रा में गए थे हम लोग। लेकिन यात्रा कल से शुरू होगी, तो एक दिन पहले उन्होंने मायापुर मंदिर से पूरा गोद्रुम द्वीप पार करवा के गोद्रुम द्वीप से कृष्णनगर तक चला के लेके गए थे, और सारे जो स्थान है वो दिखाते हुए लीला स्थान। और कृष्णनगर जाने के बाद वहां से फिर बस करके आए। तो उनका जो हो रहा था, यहाँ बैठो, फिर उनको पता था यहाँ महाप्रभु ने क्या किया, यहाँ क्या लीला है। तो और बोलते थे जप करते रहो, जप नहीं छोड़ना है। खुद भी जप करते थे और भक्तों को भी करवाते थे। आज भी वो जब उनको मिलते भी है ना, एक बार मिला था उनको भी, तो उनको देखते हुए ऐसा एक अलग ही आदत वही दंडवत करती है। तो फिर वो बोले अच्छा, उन्होंने इनके डब्बे में किसी ने फ्रूट्स काट के दिए थे, बोलिए खाओ। बहुत अच्छे वैष्णव। तो ऐसे ऐसे वैष्णव का जब आप संग करते हैं जिनको नाम में बड़ी रुचि है, तो आपको अलग से उनको उनको देखने मात्र से भी आपको नाम में रुचि आने लगती है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वैष्णव यहाँ आए हुए हैं सुनने के लिए। तो आइए 11 श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानाश्रय्य प्रवरान् समेतान् नभ्य नभ समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। There was also there were also many other saintly demigods, kings, and special royal orders called Arunadayas, the special rank of Rajarshi. ये कुछ अरुणादय करके राजा हुआ करते थे जो राजर्षि के लेवल के हुआ करते थे। फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ सेजेस, अलग अलग जो सेज हैं, ऋषि हैं, उनके डायनेस्टी से आने वाले। When they all assembled together to meet the emperor परीक्षित। हाँ, अच्छा लगता है, मेरा आवाज कम आ रहा है, ठीक है थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
तो जब वो when they all assembled together to meet Parikshit, he received them properly and bowed his head to the ground. तो बहुत सारे राजर्षि वहां आए थे जो अलग अलग ऋषियों से के परंपरा से थे, और जब वो आए तो महाराज परीक्षित ने उनका दर्शन किया, सब दंडवत करके अपने सर को जमीन पे रख दिया, प्रणाम कर लिया इमीडिएटली। एक्चुअली हर राजा, हर सम्राट, हर नेता, हर लीडर ये जानता है कि मैं अगर किसी की वजह से हूं तो ये इन लोगों के प्रेम और इन लोगों के आस्था की वजह से हूं। अगर एक मुझे राजा ही ना माने तो भाई कहाँ का राजा, फिर तो मैं पागल ही मैं बोलूंगा मैं राजा हूं। तो नहीं, इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उस दायित्व को मैंने निभाया। वैसे ये जो सारे राजा, सम्राट और राजर्षि लेवल के लोग आ रहे हैं तो ये उस लेवल के हैं। तो परीक्षित महाराज जब वो देखा उन्होंने इनको, तो उनको प्रणाम किया और उनको रिसीव किया। आइए, वो भी इस कथा सुनने के लिए आए कि भाई जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हम भी चलेंगे। सम्राट ने संन्यास ले लिया। कोई कई बार होता है कि कोई जैन लोगों में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मुमुक्षु बन जाते हैं, तो करोड़ों की संपत्ति होती है, अरबों की संपत्ति होती है, सब छोड़ के है ना वो अपना जो है त्याग का जो वेश है धारण करके सब उस त्यागी लोगों में रहना चालू कर, तो बड़ा यूज होता है। तो जाने से पहले वो लोग बहुत दान वान करते हैं, है ना। मुझे उस सभा में जाना चाहिए, बोले मैं कैसा त्यागी हूँ जो आपका सारा त्याग का सामान लेके जा सकते हो, अब सारा धन मुझे दे दीजिए। ये मेरे ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है, क्योंकि मतलब बोल रहे। तो ऐसे कोई मुमुक्षु मिले तो प्लीज बताना मेरे को। तो कल भी मैं आ रहा था रात में, तो एक बड़ा पोस्टर लगा था, फिर माता जी है वो मुमुक्षु बनने वाली है, तो बहुत क्वेरी है, तो अभी ट्राई करेंगे। माता जी बोले माता जी 1 मिनट मैं खुद आऊंगा आपकी सेरेमनी में। एक बार प्रभुपाद ने बोला कि एक फोटो था, उसमें एक साधु जो मायावती साधु है धन को ऐसा कर रहा है, नहीं प्रभुपाद बोले मेरा फोटो खींचो जिसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ सारे धन को लेके। बोले प्रभुपाद बोले क्यों? बोले क्योंकि लक्ष्मी है, मैं इनको नारायण की सेवा में लगाऊंगा, मेरा मेरा दर्शन अलग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें, मैं तो सब छोड़ दिया हूँ। पर लक्ष्मी जी को, हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, पर सीता को राम से मिलवाना है। वैसे लक्ष्मी जी को हम नारायण से मिलवाएंगे, उसको छोड़ के क्या करेंगे? तो हमारा सिद्धांत अलग है, युक्त वैराग्य है, आपका एकदम वैराग्य, तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आप वैराग्य करिए, जो वैराग्य का आइटम है हमको दीजिए, हम बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे, प्रीचिंग कर लेंगे, गुरुकुल खोल देंगे। हाँ, तो पॉइंट है कि ये जो बड़े बड़े, जैसे एक तरह से जैसे मुमुक्षु लोगों का फेस्टिवल हो जाता है कि भाई छोड़ के जा रहे हैं, वैसे सम्राट 7 दिन में भी जाने वाले हैं, तो बेसिकली आईसीयू में लोग मिलने आते हैं ना, वैसा वाला है। लेकिन यहाँ उनको मालूम है किया है केवल आईसीयू नहीं, बड़े बड़े जो सुखदेव गोस्वामी और बड़े बड़े जो संत है वहां आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां आए हैं। और स्वतः जो राजा है ये दंडवत प्रणाम करके एक विनम्र भाव है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना जो लीडर होता है उस लीडर का हमेशा उसको मालूम होता है मैं इनकी वजह से लीडर हूँ, मेरी वजह से नहीं। जैसे कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत भी जाता है ना, तो जीतने से पहले भी वो सब गांव में दंडवत मार के आता है, अरे बूढ़ी बुढ़िया सबको, झोपड़ी झुग्गी कहीं कहीं घुल जाएगा, वो दंडवत मार के आएगा। और जब जीतने के बाद भी वो पब्लिक में रहने का धन्यवाद आभार व्यक्त करेगा, क्योंकि उनकी वजह से वो जीता है जो भी। तो ये जो भगवान ही बोलते हैं कि मैं भगवान क्यों हूँ, मुझे भक्त कहता तो मैं भगवान हूँ, तो ये भक्त मेरे लिए महान है। तो ये भगवान और भक्तों का भाव है। तो यहाँ ये जो ऋषि मुनि आए और दंडवत किए, तो इमीडिएटली उन्होंने को प्रणाम किया। हॉलीवुड में बहुत बड़ा फेमस एक्टर है, एक्चुअली बहुत आउटस्टैंड करता है सबसे, मतलब उसको बहुत हॉलीवुड में भी बहुत लोग पसंद करते हैं, और उसका एक भी क्रिटिक नहीं है, उस आदमी को क्रिटिक ही नहीं है उसके जीवन में। एक क्रिटिक होता है ना कि इसको निंदा करें, इसके द्वेष करें, उस एक्टर का अपना एक नेचर ऐसा है कि एक्टिंग अलग चीज, और अपना एक नेचर उसका ऐसा है, तो उनका अपना एक नेचर ऐसा है हॉलीवुड में कि लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, कीनू रीव्स करके है। तो अभी कोई सभा, कोई बड़ा गैदरिंग हुआ था, उसमें सब आए थे, तो जब उसको स्टेज पे बोला तो बहुत शर्मा रहा था, इतना बड़ा एक्टर है, बहुत फेमस भी है, एक्चुअली जेन्युइनली शर्मा रहा था। आते ही उसने वो एक्चुअली दंडवत तो हमारी तरह जानता नहीं था, लेकिन वो दंडवत ही किया वहां पे, अपना सर करके हाथ ऐसा करके पूरा दंडवत कर दिया, जमीन पे ही दंडवत कर दिया। मतलब मैं कुछ पर्सनली नहीं हूँ, सब आपसे हूँ। तो क्या होता है व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो जानता है कि ये तो इनका प्रेम है जो मुझे ये बना रहा है, असली में मैं केवल एक सिंपल आदमी। तो वैसे यहाँ पे ये जो परीक्षित महाराज है, ये इन्होंने ऐसा हाथ जोड़ लिया
और सबको बिठाए। देखिए सम्राट है, ये तो एक्चुअल हीरो है, मतलब ये तो फिर भी कॉल फिल्म स्टार्स और प्रोमोटेड स्टार्स एक्टिंग की वजह से ऊपर आते हैं, ये जेन्युइन लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ परपोर्ट में प्रभात लिखते हैं, द सिस्टम ऑफ बोइंग द हेड टू द ग्राउंड टू शो रिस्पेक्ट टू सुपीरियर्स इज एन एक्सेलेंट एटिकेट which obliges the honored guest deep into the heart। जब आप प्रणाम करते हैं तो इमीडिएटली जो है ना वो अंदर हृदय तक उस व्यक्ति के चले जाता है। आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अपने घर पे भी किसी बड़े को मिले, कोई बुजुर्ग है या आपसे कोई बड़े हैं, तो आपको जाके पाँव छूना है। आप देखिएगा, आपके मन में हो सकता है बहुत विचार दुर्विचार चल रहे हो, कुछ कंफ्यूजन चल रहे हो, लेकिन जाके बस प्रणाम कर लीजिए, सारा ग्राउंड हो जाएगा जूम करके एकदम एकदम, मतलब जैसे अर्थिंग वायर को जमीन से जोड़ देते थे, वो सारा वोल्टेज जो अर्थ में डाल देते हैं, वैसे एकदम जितना आपको उनके प्रति द्वेष, आपके प्रति किसी का द्वेष, सबसे बढ़ जाता है ना। तो और ये प्रमाण भी है, जैसे दंडवत कोई नहीं कर रहा तो समझ में आता है कि वाह कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो दंडवत एक बहुत बड़ा वो है, तो आपको जब भी कोई मिले दंडवत करना चाहिए, और अपने मन में जो भाव है वो वहां तक पहुंच जाते हैं। इवन द फर्स्ट ग्रेड ऑफेंडर इज एक्सक्यूज्ड सिंपली बाय दिस प्रोसेस। केवल दंडवत मारने मात्र से भी जो उसका अपराध है वो क्षमा कर दिया जाता है, अगर वो प्रामाणिक रूप से मार रहा है तो। कुछ लोग आजकल तो बच्चे दंडवत को छोड़ दो, आज वो नमस्कार भी नहीं करते, ऐसे देखते घर पे कौन है, अभी मेरी प्राइवेसी पे आ गया, अभी अंकल आएंगे फिर मेरा टाइम लेंगे, पढ़ाई किया गया, ये किया गया, मुझे मोबाइल में खेलने नहीं देंगे। तो ऐसा हो गया, पहले लोग घर पे बड़े आते थे इमीडिएटली पाँव छूते थे, पानी ला के देते थे। अब उल्टा वो बाप अपने बेटे को भी पानी देता है और गेस्ट को भी पानी देता है, ये ऐसे दिन आ गए हैं। और लाड़ प्यार करो बच्चों के, हाँ? उनको बताना पड़ता है बेटा पानी लाओ, गेस्ट है ये गेस्ट है, इसके लिए पानी लाया जाता है। एक बार मैं गया एक जगह, मैं बैठा था, और जो एक्चुअली वो डिवोटी नहीं थे, उनके रिलेटिव थे जिनके घर पे वो मेरे को बुलाए थे, तो उसके पापा बोलते बेटा पानी लाओ, इज इट नीडेड, ही जस्ट केम, नो, तो गाड़ी से आए थे तो पी के आए होंगे। तो बाप बोलता है बेटा जब गेस्ट आए तो पानी लाना होता है, वो पिए ना पिए वो उनकी इच्छा है, हमें देना होता है, वो समझा रहे पापा उसको। तो पॉइंट है कि ये आज इस जनरेशन में हम आ चुके हैं, छोड़िए इस जनरेशन की हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कहा गया कि फर्स्ट क्लास ऑफेंडर भी है, बहुत बड़ा पापी भी है, लेकिन वो प्रणाम कर ले आपको तो सारा जितना है वो हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मतलब इससे एक एक्सपीरियंस है, एक डिवोटी था जिसने कुछ तो गलत किया था, मतलब नॉट वेरी गुड, बहुत हीनियस एक्टिविटी था, पर उसको लगा कि कोई नहीं समझा है, कोई नहीं पकड़ा है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा है ना, आप जो करते हो कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। तो फिर मैंने उसको बुला के समझाया था, उसको वृंदावन में बुलाया, मैं जब वृंदावन में था मैंने बैठा के समझा, देखो तुम कहीं कबूल भी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये गलती जो ये नहीं सुधारोगे तो ये तुम्हारे को ही एक दिन खा जाएगा, आज छोटा गलती अगर बड़ा होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अज्ञान में रखूं, ये चीज को समझो। और थोड़ा डांटा भी था उसको, मतलब खड़ा डांट गया था, मतलब थोड़ा ये बराबर नहीं है वो, तो उसको अच्छे से डांटा गया, तो उसको थोड़ा वो हो गया था कि प्रभु जी ने मुझे डांट दिया वो। तो एक्चुअली वो जब जा रहा था ना वृंदावन से वापस, तो मैं जाके उसको वापस पाँव में छू लिया, बोले यार कोई दिल पे मत लेना, मैंने जो बोला तेरे भले के लिए बोला, पर मेरे को माफ कर देना, मेरे को बोल रहा है। तो बोला प्रभु जी बहुत गुस्सा है, लेकिन हमने पाँव छू लिया, मेरे को गुस्सा, मेरे को शर्म आ रहा है। फिर वो उतरा, तभी तक कबूल नहीं किया, उतर के बोला प्रभु जी मैंने किया, लेकिन आप प्लीज किसी को मत बताना, मैं सुधर रहा हूँ। इतना करीबन 2.5 घंटा डांटा उसको मैंने, वो कबूल ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला जाने दो, अब तो ये गलती कर ही दी है, पर इसको अननेसरी स्ट्रेस करने में फायदा नहीं है। मैं जाके उसका ही पाँव छू लिया, जिसको मैंने डांटा उसको मैंने पाँव छू लिया कि भाई मेरे से गलती हो गई। तो वो इमीडिएट ऑटो से उतर गया, बोलता है नहीं प्रभु जी मैंने किया, लेकिन आप किसी को बताना नहीं, मैं क्या करूँ, वहां बोल दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। बोला ठीक कोई बात नहीं चल। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है, प्रॉपर क्लियर लिख रहे हैं, इवन द फर्स्ट ग्रेड ऑफेंडर इज एक्सक्यूज्ड। And Maharaj Parikshit, although honored by all the rishis and kings, welcomed all big men in that humble etiquette in order to be excused from any offenses. तो एक याद रखिए, परीक्षित महाराज अभी किस मूड में है, वो छोड़ रहे हैं। जब आदमी छोड़ता है ना तो सबको माफ कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं,
वो बोल लेता है कि जो होगा मैंने ही गलती किया होगा। आप लोगों का वो जज ही नहीं करता दूसरों को, क्योंकि अब उनको जाना नहीं जाना, जिस दिन उनको जाना उनको भी यही करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक राजा होते हुए मेरे शासनकाल में बहुत सारे दूसरे राजाओं को ऑर्डर्स भी दिए होंगे, है शराब ये करो, जो ऑर्डर है फॉलो करो, बराबर है, एज ए राजा को करना ही पड़ेगा, सम्राट। बट नाउ एज ए साधक का, अब वो अंत समय में आ चुके हैं, उनको ये नहीं कि डर है, डर किस चीज का, लेकिन उनका है ये भाव होता है वैष्णवों का, वो हाथ से जोड़ के बोल रहे मेरे से कोई भी गलती हो गया होगा तो प्लीज मैं क्षमा याचना मांगता हूँ और मुझे आप कृपया करके माफ कर दें। जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्ति सांसुरी ठाकुर, जब वो अंत अंत में जब वो उनको लग गया कि अब शरीर छूट जाएगा तो लेटे थे, तो उन्होंने वो जो भजन है वो अपने भक्त को बोला था, स्टूडेंट को बोला था गाइए करके। वो सॉन्ग है ना, मुझे लगता है श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, हाँ से मोर, हाँ वो वाला बहुत गाना है पूरा। तो वो जो गाना तो उन्होंने पूरा भजन गाया और एकदम मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी डिसाइपल्स जो थे जो थे वहां पे और जो आ गए थे सभा, उन सबको हाथ जोड़ के, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लायन गुरु कहते थे, लायन गुरु, जो मतलब वो अटैक करते थे ना फिलॉसफी में, सामने वाला थरथरा जाता था। एक बार तो मायावादियों ने बुला लिया था कि हम आपसे डिबेट करेंगे, बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, बोले नहीं हम गीता नहीं मानते, महाभारत का मानते, बोले ठीक है आप क्या मानते हो, मैं उपनिषद मानते हैं, बोले जी मैं उपनिषद से प्रूव कर दूंगा कृष्ण भगवान है, आगे बोलो। तो फिर उन्होंने फिर डिबेट में नहीं आया, बोले नहीं हमसे वेदांत सूत्र, बोले तो वेदांत सूत्र से प्रूव कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ रेडी हूँ, बुलाओ कब बुलाते हो। तो वो इतने डर गए थे, बोले नहीं हमारे गुरु जी बीमार है बाद में आएंगे। ये पावर था, लायन गुरु, सिंह गुरु। हाँ, इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका उनका वो फोटो भी देख लेना ऐसा, तो एकदम अंदर से वो हो जाता है। तो ऐसे आचार्य हुए, लेकिन उन्होंने कई लोगों को, उनका तो मतलब लाइफ स्टोरी ऐसे उनका सुनेंगे तो आपको बैटरी चार्ज हो जाएगा। उन्होंने कहीं जब अंत था तो हाथ जोड़ के अपने शिष्यों से और जो लोग आए थे हाथ जोड़ के सबसे बोला कि मैंने मेरे प्रचार कार्य के समय बोलते वक्त या कथा सुनाते वक्त मैंने अगर कोई अपशब्द बोल दिए हो या मेरे बोलने से आपको कहीं आहत हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैंने केवल और केवल गुरु गौरांग की सेवा के लिए ये किया है और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हृदय से मुझे क्षमा कर दें। सोचिए ये लेवल होता है, क्योंकि उनको मालूम है जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता फाड़ा फूड़ा वाला, लेकिन वो उसके भले के लिए फाड़ रहा होता है। फिर सी की जब ठीक हो जाता है तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन के बाद आता है, आधे 1-2 घंटे जो एनेस्थेसिया उतर जाता है, ताकि बोलते हैं भैया सब ठीक है ना, तो आपने मेरे पास किया, करना पड़ता है, फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। तो जब उसका ठीक हो जाता है तो बोलते अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे ऑपरेशन ओके हो गया। अब बात समझिए, तो कभी कभी गुरुओं को बहुत हार्डली बोलना पड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको लगता है ये क्या समझा रहा है मुझे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप समझें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो, तो फिर इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है सबसे। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे परीक्षित महाराज इसलिए नहीं मांग रहे कि साथी दिन है भाई लोग आशीर्वाद ले लो, नहीं तो बात ऐसे नहीं, कैलकुलेशन नहीं किया हृदय से। उन्होंने तो कोई गलती एज्यूम्ड है कि किया भी नहीं होगा, छोटा मोटा तो राजा लोग समझ लेते हैं। अब टैक्स कलेक्शन में कभी गलती से उसारी है, कभी टैक्स आ जाता है तो वो उतना अंडरस्टूड होता है। कभी कभी होता है ना, जब लाखों का धंधा होता है तो लोग 2-3 रुपए नहीं गिनते, तो वैसा वाला चीज है, वो एरर ऑफ द एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज हाथ जोड़ रहे हैं और वो बहुत विनम्रता से सबसे क्षमा याचना कर। जनरली एट द लास्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ दिस हम्बल मेथड इज अडॉप्टेड बाय एवरी सेंसिबल मैन इन ऑर्डर टू बी एक्सक्यूज्ड बिफोर डिपार्चर। जाने से पहले कोई भी एक सेंसिबल आदमी भी होगा ना, थोड़ा सा उसको सेंस है, वो हाथ जोड़ के वो अप्रिशिएट करके जाएगा, सबको अच्छा बोल के जाएगा, सबके बारे में अच्छा ही बोलेगा। बोलेगा देखिए जिसने भगाया उसको भी बोलेगा, समझो किसी ने किसी को कुछ कर दिया है तो बोला प्रभु जी आपने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, आपके मन में कोई जरूर अच्छा विचार आया होगा, तो मैं आपको आप मुझे क्षमा कर दे अगर और भी कोई मेरा अपराध आपके वक्त बचा हुआ है तो। तो वो व्यक्ति भी क्या सोचता है कि यार इसको तकलीफ देने में मजा था, ये बेचारा तो भाग के ही चला गया, तो अब मैं किसको तकलीफ दूं,
क्योंकि उसको तो तकलीफ देने में मजा आता है, तो उसको भी लगता है तो छोड़ के ही चला गया गेम में। तो ये वाला हाल है। तो हाथ जोड़ के बहुत बड़ा काम है। इन दिस वे महाराज परीक्षित इम्प्लोर्ड एवरीवन्स गुडविल फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तुकाराम महाराज जब, उनको बहुत लोग निंदा भी करते थे, कई ऐसे लोग थे जो विद्वान वर्ग था, उन लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि जनरल जो ट्रेडिशनल कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं और बहुत सारा कर्मकांड को लेके चलते हैं। तो कर्मकांड में क्या है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, भौतिक आपको संपन्नता मिलती है, लेकिन उसका प्रोसेस काफी वो डिटेल वाला होता है। राइट हैंड से घंटी बजाइए, लेफ्ट हैंड से बजाइए, तो ये करिए, ये पाँव ऐसे होना चाहिए, रूप इतना ही साफ होना चाहिए, हजार चीजें रहती है। लेकिन वैष्णवों का क्या है कि चेतना भगवान में लगाइए, वो थोड़ा आगे कर, बहुत आगे है। तो जनरली कर्मकांडी स्थान पे होने वाले ब्राह्मणों नहीं समझ पाते, तो कई बार वो निंदा कर देते थे तुकाराम महाराज की, बहुत उल्टा फुल्टा बोलते थे। तो तुकाराम महाराज जो है वो उस भजन में लिखते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी, कि निंदक का जो घर है वो आपके साइड में हो, आपके पास हो, क्योंकि अच्छा रहेगा। रोज निंदा करेगा तो आपका कचरा हट जाएगा और आपके अंदर जो कलेश है या अहंकार है, मैं कुछ हूं, वो हट जाएगा। तो रोज तो जाके गाली खा लेना चाहिए और दो सुना, आ इनफैक्ट जब उसको लगेगा कि मेरी निंदा से इसको मजे आ रहे, तो वो बंद भी कर देगा। तो हाथ निंदकाचे घर असावे शेजारी। और तुकाराम महाराज अंत अंत में तो भजन कर करके इतना भजन किए, जब उनके लिए जब गरुड़ वाहन आए, तो वो गरुड़ जी पे वाहन पे बैठ के जब जा रहे थे, तो तब वो भजन गा रहे थे, आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। हाँ हाँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ और मेरा राम राम लीजिए। ऐसा राम राम करते ना, राम राम लास्ट में ना, लाइक कोई मिलता तो हम लोग, भारत में कल्चर है राम 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 राम। अच्छा, ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो सारे लेक्चर ऑलमोस्ट हिंदी में दिया। मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स वो थे, किसी ने डिलीट कर दिए वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। पर तो वेस्ट में तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है, वेस्ट में जो इंडियन थे वो सुन सकते हैं, फॉरनर्स। तो अभी मैं कहीं गया था एक जगह, एक भक्तिधाम हॉस्पिटल में कुछ काम था, गया था, तो वहां मैं एक काम था, तो एक डिपार्टमेंट में गया, तो वहां एक फॉरेनर आ गया, प्रभु, बोला यार मैं भी देखा है प्रभु है, तो मैं बोला हरी बोल हरी बोल, प्रभु आई एम योर बिग फैन। मैं बोला अच्छा, मैं बोला हाउ यू कैन बी फैन, मैं तो इंग्लिश में लेक्चर दिया ही नहीं अभी तक ऑनलाइन में। तो बोलते हैं नो, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके सुनता हूँ तेरे लेक्चर। क्या बात है, वाह, कोई किसी इंडियन को पिटाता है, वो उसके लिए मेरा लेक्चर ट्रांसलेट करके सुनाता। पता नहीं गालियां कैसे सुनाता होगा, पर वो बोला आई बिग फैन यू गदाधर, आई बिग फैन। बोला अरे भाई गले में लगा लिया, बोला इधर कैसे हो रहा है ये वो। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एनीवेज जो डिपार्चर की बात हो रही है, राम राम घ्यावा। हाँ, वो कह रहे हैं कि अमित चाललो आमच्या गावा, मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, अब गोलोक जा रहा हूँ, मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, आमचा राम राम घ्या, आप जो है मेरा राम राम लीजिए, और मेरे से कोई भी अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। और वहीं उन्होंने दंडवत कर दिया, सबको पहले दंडवत किया, सबको प्रणाम किया, क्योंकि एक लेवल बाद तो आप सबके चरणों को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, या सबको जाके अलग से दंडवत तो कर नहीं पाएंगे। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में 1000 दंडवत करते थे, वो एक अलग ही वैष्णव थे, लेकिन फिजिकली फिर आप उधर ही प्रणाम करके वो बैठ गए और सबके लिए प्रार्थना की। उनके घर पे उनकी जो पत्नी थी वो एक एंटिक पीस थी, वो तो इनको हरे कर, वो तो कीर्तन करते रहता है, ये क्या वो भगवान ने दिया हमको कुछ नहीं दिया, रोते रहती थी। उसको ये पता नहीं कि ऐसा पति दे जिसके वजह से उसका नाम आज भी संत समाज बहुत प्यार से लेता है। हाँ? एक वैष्णव के आगे पीछे हो जाना बड़ा चीज है। आपका कुछ नहीं भी रहेगा तो भी आपका नंबर लग जाएगा। हम लोग कौन थे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे थे, यहाँ टाइम पास करने वाले फिराकू लोग थे, कभी भी आश्चर्य लगता है। और कहाँ प्रभुपाद जी ना, प्रभुपाद जी का कहाँ वो मिशन हम लोग को टच कर दिया। अब ऐसा हो गया कि अब हम मिशन के हो गए, वो कहाँ घूम रहे थे हमको आश्चर्य लगती, वहां क्या भटक रहे थे हम लोग दुनिया में। हाँ? वो एक भजन है ना, वो जब कोन महाजने पाठाइया दिले तू, এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়া আছেনু আমি,
तव निज जन कुन महाजने को तव निज जन कुन महाजने पठाइया दिले तुमी। हे प्रभु, मैं तो मन के आधार पे दुनिया में भटक रहा था, आपने किस महाजन को मुझे मेरे पास भेज दिया, अभी मेरा उद्धार होने लग गया है। कृपा करी मोरे पतित देखिया, कोई लो हमारे गिया, ओहे दीन जन सुन बालकता, उल्लसित बेहिया। वो कह रहे हैं कि वो आए मेरे पास, वो महात्मा जी, अब मुझे बोले सुन, मैं तेरे लिए खुशखबरी बता रहा हूँ, तेरा मन उल्लासित हो जाएगा। तो मैं भी बोला सुनाइए। तो कहा, तो मार तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हें न कत दिन न जने कोरिले न भव पार। अरे तुम्हारे जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु अवतार किए, और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा भीड़ में घुस, सबका उद्धार हो रहा है। अब तेरे जैसे सबका उद्धार हो गया, तुम्हारे ना तो दिन ही न जने, तेरे कैटेगरी के जो लोग है ना, वो सब उद्धार हो चुके हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बोले नवद्वीप में अवतार हो गए, तो कैसे पहचानोगे? महाप्रभु नामे नदिया माताया, संगे भाई दूता। उनका नाम क्या है? हा? उनका नाम महाप्रभु होगा। जाओ नदिया में पूछो महाप्रभु कौन है, तो उनके साथ उनके भाई मिलेंगे, अवधूत नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु तो ग्लांस करते तब देते हैं, और नित्यानंद प्रभु आपको मतलब आप आ रहे हो ये सुनते ही वो हृदय में पहले प्रेम भर देते। आप मायापुर पहुंचोगे उससे पहले हृदय में प्रेम भर जाता है। फिर कह रहे कितना महान ये। तो जब आप जाते हैं तो ये भाव से आपको जाना है। तो 9:06 हो गया है और इस पे मैंने बोल दिया है। तो एनीवेज मैं क्वेश्चंस लूंगा। तो ये है कि एक चीज बताना भूल गया मैं, उस दिन मैं यात्रा ले जा रहा हूँ वृंदावन की। 27 को मुंबई या इधर से लोग निकलेंगे अपने अपने एरिया से। 29 को सुबह, वहाँ 28 के रात तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो 29 को सुबह आप घूम सकते हैं। 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन घुमाऊंगा पूरा बड़ा सारा वृंदावन, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश है। तो आप लोग जो आना चाहते हैं वो अपने अपने टिकट्स निकाल के मथुरा तक आ जाइए, फिर वहां से आगे मैनेजमेंट हमारा होगा। तो आप में से जो आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, लास्ट टाइम बताया था, फिर थोड़े लोगों को होल्ड पे रखा था क्योंकि कुछ टिकट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमने टिकट निकाल लिए। तो एक बैच रेडी है, तो आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, ऐसी यात्रा कर सकते हैं। जिनको आना है मैसेज करते हुए, क्लास में नहीं पूछिए, आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? हरे कृष्णा। तो एनीवेज अगला श्लोक मैं लूंगा तो फिर उसमें टाइम जाएगा, 9:07 हो गए। तो आप में से कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। यस, मनीष जी। मनीष जी ने बहुत पहले से हाथ ऊपर उठा कर करते हैं। यस मनीष प्रभु, लगता है गलती से उन्होंने हाथ दबा दिया है, तो जब तक वो आते हैं यस तब यस 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 गुरुजी, गलती Yes, से लगाए, सॉरी गुरुजी। और मुझे एक पूछना था, ये जो यात्रा है अगर 30 तारीख को वापस आ सकते हैं मुंबई में, ऐसा कुछ है, कर सकते हैं क्या? वो तो क्या आप नहीं आ आपने ये पाएंगे। जो डेट सिलेक्ट किए हैं उस वक्त ऑलरेडी कुछ प्लान बन चुका है, इसके लिए पूछ रहा था। नहीं तो मैं अगली बार जब ले जाऊंगा ना तब आ जाना, क्योंकि वो आप पहुंच के रिटर्न आने में फिर आपको मजा नहीं। हाँ अच्छा, तो वृंदावन ऐसा चीज है कि वहाँ हाँ उधर हाँ के सारे प्लान गायब हो जाएंगे, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से। यस, थैंक यू मैं भी थैंक थोड़ा ये जो है ना यात्रा, ये बहुत हाँ स्पॉन्टेनियस यात्रा है। आपके इस हाँ ऑनलाइन में दादाजी हैं, वो मेरे हाँ साथ साउथ इंडिया यात्रा में लेके गया था 2017 में। तो 300 लोगों को लेके गया था। तो उनके फैमिली के 10 लोग थे, लेकिन उनके फैमिली में कुछ हो गया था, उसकी वजह से 10 लोग यात्रा में नहीं आ पाए ओके थे। तभी उनके बच्चे भी छोटे भी थे, समावार बच्चे 10th में वो सब हो रहा था। तभी वो पास हो गए, बोला प्रभु जी मुझे जाना ही है वो किसी भी हाल में। तो मैंने उनको प्रॉमिस दिया था ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले। तो ओके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और पर वृंदावन ही जाए। ठीक हम है। लोग वृंदावन बोले चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। बट प्रभु जी, ये अच्छा इनिशिएटिव है। जब भी आप कुछ ऐसे कुछ प्लान करोगे तो बता दो। इन्फॉर्म करते रहना। दैट्स गुड इनिशिएटिव। या थैंक यू। और आप सबको मुंबई में 25 तारीख को बहुत बड़ा फेस्टिवल है मेरा, बुरबाड़ वाले गुरुकुल में। मैं लोकेशन भेज दूंगा आप सबको।
तो वो जो गुरुकुल है वहाँ 25 तारीख को सुबह 9 से यज्ञ होगा और दोपहर में ही सुबह ही अभिषेक हो जाएगा भगवान का, पुष्प अभिषेक होगा, ठीक है। फेस्टिवल है, कीर्तन है, डांस ड्रामा है, तो दिन में ही खत्म होकर आप वापस लौट सकते हैं। तो मेरा ठीक है। रिक्वेस्ट है वो हमारे रसनाथ प्रभु और विद्या माता जी, मिलन प्रभु और शशिलता माता, इन लोगों ने मिल के इसको बहुत अच्छे से बनाया है। करुणावतार प्रभु, भागवत प्रभु वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और सभी गांव वाले उसमें इन्वॉल्व है, सभी गांव के सब लोग बहुत खुश हैं। मैं परसों ही सरपंच को मिलके आए थे, वो बोले अच्छा प्रकल्प है प्रभु जी, मैं स्वतः ऐसे लक्ष्य करता, तो ऐसा है। तो सभी जो सरपंच है, उप सरपंच है, सब लोग जो आसपास के गांव वाले बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज आइए, मैं आप सबको भेज दूंगा लोकेशन, और उस दिन मेरा फोन तो ऑन रहेगा पर मैं आपको लाने आने नहीं कर सकता। लोकेशन पे आपको थोड़ा प्राइवेट व्हीकल से आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, या 4-5 लोग ग्रुप करके भी आ सकते है ना। एक हमारा 1947 का सुमो है, वो लेने आ सकता है, पर उसके दरवाजे पकड़ के बैठने पड़ते हैं। वो उठाव के काल का सुमो है, दान उधर गांव के जो प्रधान जी का है। Yes. आमच्याकडे 1947 चे सुमो पण आहे, पण आज वाजता की सुरू झाले की दरवाजा सगळं इसको है तैयारी में आ जाओ। वो अंदर में बात कर रहे लगता है। यस राहुल जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। दंडवत प्रणाम प्रभु। यात्रा का जो क्राइटेरिया है कुछ है क्या, वैसे रखा है क्या? यात्रा का जो भी क्वेश्चन है ना प्रभु, आप व्हाट्सएप पे पूछिए, वो उससे ज्यादा नहीं, क्राइटेरिया कुछ नहीं है। जिस जीव को अपना उद्धार करना है, आ जाओ। जय। आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। ठीक है। अच्छा प्रभु, प्रश्न ये है कि अभी आपने सिंह गुरु जी के बारे में बताया था हमारे, तो गुरु जब चास्टाइज करते हैं ना, तो ये फॉल्स ईगो तो इतना होता है, कभी कभी हमें पब्लिकली जब मार पड़ती है ना, तब बहुत वो याद रहता है, और कभी कभी ज्यादा दूषित भी हो जाता है कुछ समय के लिए ईगो की वजह से। और दूसरा ये है कि उसमें मुद्दा है कि ऐसा भी एक एटिकेट है कि अगर हम हमारे सबऑर्डिनेट को डांट रहे हैं, तो जनरली ये रहता है ना कि कौतुक करा पब्लिक मध्ये पण त्याचे दोष दाखवा कोपऱ्यामध्ये, म्हणजे एकांतात। तो वो कहाँ तक फॉलो करना चाहिए, और हमने भी कोई अगर हमें डांट रहा है तो कहाँ तक एक्सपेक्ट करना चाहिए? सुनो, मम्मी थप्पड़ लगाती थी बचपन में, लगाया कि नहीं लगाया? तुम आपकी मम्मी को तो मैं मिल के आया, पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं मैंने। एक दो थप्पड़ खाया कि नहीं बचपन में? नहीं, बहुत प्यारी है हमारी मम्मी। फिर तो बिगाड़ दिया तुमको। तो नॉर्मल घरों में एक दो थप्पड़ तो बच्चा खा ही देता है, और नहीं खा रहा है तो उसका दुर्भाग्य है। तो अभी खा रहा हूँ। हाँ, अभी बुढ़ापे में मम्मी दे रही है, वो कोटा पहले जो बचा था अभी दे रही है। तो पॉइंट क्या है, जो 2 थप्पड़ मांगा खाते तो पूछते थोड़ी है क्यों मारा, समझ जाते हैं। अंदर से भाव ये है कि तू ये गलत किया है, ये अच्छा नहीं है स्वभाव तुम्हारा, सुधरो इसको, ऐसा आकड़ नहीं रखने का। तो माऊली वाला फीलिंग है, उधर लॉजिक नहीं चलता। तो कोने में मारा कि साइड में मारा कि पब्लिक में मारा, वो नहीं देखना है। देखना ये है कि मुझे किस लिए मारा, भाई मैंने गलती की है, गलत है ये, या समझ के रखो कि यार मुझे तो ये सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है माँ बोल रही तो गलत होगा, या पिताजी बता रहे, 4 बार बता रहे, रिश्तेदार बता रहे बेटा से नहीं करना, पर मानते नहीं। कई बार बच्ची होती है, यंग हो जाती है, फिर वो उसके अच्छा हाल चाल से पता चलता है कि बॉयफ्रेंड बना रही है, तो पिताजी बहुत टेंशन में रहते हैं। फादर समझाते बेटी को, बेटी देखो ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि नाक कर दे, फिर बच्ची करके वो ना कहीं से रिलेशन बना लेती है। और जब वहाँ ये ब्रेकअप होता है तो मुंह फुला के बेटे को बाप ही आता है, बोलते बेटा ये पहले भी बताया, तो फिर वो पकड़ के रोती, पापा आपने सही बोला था। तो ये याद रखने का, कभी भी कोई भी हमसे बड़ा है जो हमारा हित चिंतक है, ऐसा नहीं कि ऐसे तो बहुत सारे द्वेषी लोग हैं जो आके हमें उल्लू बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे हित चिंतक है जो हमें हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ रहते हैं। उनका 2 उपदेश सुनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पब्लिक में भी दे दिया तो भी, प्राइवेट में दिया तो भी, ये कोई लॉजिक नहीं कि वो सब आजकल के मॉडर्न लोगों का इज्जत बचा के टाटो हमको। मैं तो ठोक देता हूँ सीधा, मेरे सामने आएगा तो मैं तो देखता नहीं। मैं तो सीधा बोलता तू मेरे को मत मिलती, तेरे को ऐसा गुरुजी चाहिए तो जाके खोज किधर मार्केट में, मेरे सामने आएगा, मुझे लगा वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तेरा जो इंजेक्शन है मैं अब क्या होता है, एपिडेमिक होता है
तो सब लोग टट्टी खोलते, सबको डॉक्टर इंजेक्शन मदद से मार रहे, क्या इंजेक्शन ही मारता है उसमें, अब वो क्या इज्जत बचा के रखना है, तुम इधर मर जाएगा भाई, ले लो दवाई। तो ऐसा वाला चीज है, इधर भवसागर का रोग भरा पड़ा है, गुरु जी डांट ही रहे, तो नहीं प्राइवेट में दीजिए, तो वो भी तो एक रोग है कि नहीं हम प्राइवेट में ही सुधारना सुनते हैं। आप जूनियर है, वो सीनियर है, वो जहां देगा उसका प्राइवेट वर्जन है। आप जब है तो आपको जहां देना आप दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जहां से देना देंगे, तो उनको डांटना पब्लिक में, डांट देंगे पब्लिक में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन यात्रा लेके गए थे और भागवतम के पहले वर्ष पे 30 दिन क्लास दिए। फिर क्या होता है, लोग थोड़ा दर्शन वर्शन करना थे, तो लेक्चर के बीच में कोई लोग भाग के ना कथा के समय जाके दर्शन करके आते थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि आंख का एक्सरसाइज हो गया देख के, एक्चुअली भगवान को कान से जाना जा सकता है, आंख से नहीं। यहाँ ध्यान से देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वो सेल्फी लेने नहीं आए, वो इसलिए आए थे कि हम ये कथा सुने जो यहाँ होने वाला है, क्योंकि परीक्षित महाराज ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है और सुखदेव महाराज भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। यहाँ जो बातें होंगी बहुत हाई लेवल की, तो ये मौका मिला, तो कान से दर्शन होते हैं, दर्शन आंख से नहीं होते, तो ये इंपॉर्टेंट है। और डांट दिया तो डांट दिया, अगर क्या सुखदेव महाराज ने अगर परीक्षित को डांट देते तो अच्छा, तब परीक्षित तो सुनने के लिए बैठे थे, हाँ ये भी सही है ऐसा। यस सुजीत कुमार जी। प्रभु जी सॉरी, फिर हमने भी फॉलो भी वही करना कि ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन हमारे सीनियर से, वो तो नेचुरल हो जाता है, पर हम भी कैसे हैंडल करें, कभी कभी बच्चों को वो मतलब वही प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग जब डांटते हैं बच्चों को। तो भाई आपको अपना रोल प्ले करना है, मैंने क्या बोला, अगर सर्जन पेशेंट को पप्पी लेते बैठ गया तो ऑपरेशन कब करेगा? आप ये सोचेंगे कि रोज पप्पी लूंगा तो एक दिन ये मान जाएगा, नहीं, जो ही आप ऑपरेशन ब्लेड निकालोगे वो रोना चालू करेगा। तो जो 10 दिन बाद भी रोने वाले, आज भी रोने वाले, तो अभी भी रोने वाले, तो निकालो ब्लेड, काम चालू करो। ये मेरा वर्जन है, हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उस हिसाब से आप डील करिए, है ना। बहुत प्यार से भी लोग बताने वाले लोग होते, मेरा भी है, मैं 5-6 मिनट बोल देता हूँ प्यार से, फिर अंदर से मेरे को टाइम नहीं है, सुन ये कर, भाग यहाँ से। मेरे मीटिंग में जो बैठते हैं ना डिवोटीज, उनको मालूम है प्रभु जी इसको प्यार से समझा रहे, बस 3 मिनट वो बैठे रहते हैं, क्या समझे, तो नहीं ऐसा मत करो, देखो इसे लॉस होने वाला है, अच्छा नहीं है प्रभु जी, गाँव वालों को गलत मैसेज जाएगा, लेकिन प्रभु जी, लेकिन सबको मालूम होता है प्रभु जी इसको ठोकने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर सुन शाणे, इंचार्ज मैं हूं ना, तो जो बोला कर, मैं तो कर जाता, तो हाँ प्रभु जी चल निकल इधर से, चल जो बोला वो कर। तो क्या होता है कि वो कभी कभी समझाने में आधा दिन चला जाता है, फिर वो टाइम पास करते हैं, ये सब मुझसे नहीं होता, मेरा स्टाइल तो यही है। हाँ मैं बहुत काइंड कंसर्न रहता हूँ, बहुत अफेक्शनेटली समझाता भी हूँ, और लगता है कि बहुत टाइम पास कर रहे हो, इसको बातें समझ, तो भाई आदेश लेके निकल जाओ अभी, यस इसका तो नाम लिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम आशीष। लिया था आपने। क्लास से रिलेटेड नहीं है ये चीज, बट ना मुझे इस बारे में कई फोन्स आते हैं और मुझे इसका सोल्यूशन भी नहीं पता है, तो मैंने पूछा आपके पास ही भेज दूं क्या इन लोगों को। क्या होता है ना, आपका आप बहुत कॉमेडी शोज देखते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, मैं कॉमेडी में रहना पसंद करता हूँ। देखिए क्योंकि आपके जो गाल के कल्ले है ना, उसके फेस से पता चलता है, अच्छा, बहुत कॉमेडी वाले आदमी हैं। यस बताइए किसको भेजना है मेरे पास, मेरे एक ऑपरेशन अभी ना टेबल पे किसको भेजना है? क्लास के बीच में ही कॉल आया था, एक बंदा यूट्यूब वीडियो देख के कुछ तो वो कुंडली जागरण कर रहा था, उसका गड़बड़ हो गया, उसके घर, मतलब मेरा योगा का भी काम है, तो फोन आया मुझे, तो मैंने बोला इसको कहाँ भेजूं, मुझे कई बार ऐसे फोन आते हैं, मुझे पता ही नहीं उनको भेजूं किधर, तो आपका नंबर दे सकता हूँ क्या? टाइम ये पास के लिए पूछना नहीं, था। मेरा लेक्चर का लिंक देना, बोलना ये प्रभु जी का मेरा यूट्यूब सुनो, अगर वो सुन के प्रभावित होता है तो भेजना है, तो ऐसे दिन में दिमाग खाने वाले बहुत ठीक रहते है, हैं। ठीक है, मैं वही बोलता आजकल था, क्लास अटेंड मनोरोगी करता हो हूँ। गए हैं कि वो घर पे बैठे रहते हैं, हाँ प्रभु जी चालू हो जाते कुछ भी बड़बड़, अब उनको समझाओ तो बाद में हमको समझते हैं कि ये एड़ा है, सामने तो दिखता नहीं, तो रूम में बैठे बैठे टेबल पे पाव फैला के हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोई सिंसियर है बहुत, कहीं फंसा हुआ फिलोसफी में, तो वैसे मैंने सारे लेक्चर्स है ना लॉकडाउन सीरीज में, आत्मा परमात्मा जितना ज्ञान एक आदमी ले सकता है सब दे दिए है ना, फिर भी वो कुछ पर्सन बात कर रहा है तो वाला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा वो वाला नंबर पब्लिक है ही,
मैं क्लास में पहले क्लास की लिंक देता हूँ उनको बोलता हूँ क्लास अटेंड करो 2-4 दिन। करिए फिर बाद में क्या, पहले ओपीडी करिए फिर सर्जरी करेंगे, आप ओपीडी संभाल लीजिए। यस, सुप्रभा माता। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि डेथ टाइम पे जब हम जैसा मतलब कोई जब अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलते, हाथ जोड़ के माफी मांगते, मतलब ये तो ये जो परसेप्शन था, ये हम आध्यात्मिक, जो आप अभी परीक्षित महाराज का या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टोरी बताए प्रभु जी, लेकिन अगर ये ऐसा कोई रियल मतलब जैसे मटेरियल लाइफ में, जैसे कि होती है ना, वाइफ्स होती है, वो बेचारी सारी जिंदगी अपने हस्बैंड का करती है, लेकिन हस्बैंड को भी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब उनको जाना रहता है, मतलब वाइफ सब कुछ करती है, लेकिन वो उस समय हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। या कोई कोई बहू होती है बेचारी, उसको पूरी जिंदगी कुछ नहीं, लेकिन वो पूरी श्रद्धा से सब कर रही है, लेकिन एंड टाइम पे उनको जब माफी मांगते हैं तो प्रभु जी उनको भी बुरा लगता है कि ऐसा उन्होंने बोला है कि हम एंड टाइम पे जब माफी मांगते हैं तो वो कुछ वैल्यू करता है क्या प्रभु जी, क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने उनको बहुत टॉर्चर किया है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वो बोलते हैं ना, चूहा खा के बिल्ली चली हज में। हाँ, तो वैसे जीवन भर पाप किया और अंत में वो ऐसे करते हैं। एक माता थी, पता नहीं ऑनलाइन आती थी, अभी भी होंगी, तो अपना लाइफ बता रही थी, बोले वो पति के बारे में बोल, बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान, बहुत अपना स्टोरी बता रही थी। अब स्टोरी तो स्टोरी है ही। तो मैंने बोला माता जी क्या करेंगे, आपको मिला हुआ है, अभी उनके पति को पैरालिसिस है, लेकिन वो अकेली संभाल रही, बेटा भी नहीं, बेटी कोई नहीं संभाल रहा, बेचारे अकेली संभाल रही इस उम्र में भी। तो बोले मैं क्या करूँ, बहुत रो रही थी। तो फिर मैं क्या करता, मैं मिल के आया, उनको पति को भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए, समझाया उनको कि ठीक है, जो समय है जब तक तब तक। और उसको इतना भी भाव है कि इनको वहां अगर मैं कहीं पैसा दे के भेज दूं कहीं केयर वेयर में, तो वहां तो लोग, नर्स लोग तो थप्पड़ थप्पड़ मार के चल पी जूस पी थापा चाट, वो नर्स लोग अपना जो सैडिस्ट चीज है वो पेशेंट पे निकालते हैं, और वो जो जिसको पैरालिसिस ज्यादा बोल नहीं पाता तो वो माता जी बोली नहीं, मैं इनका अंत तक करूंगी। तो देखिए ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति, हम इधर पति पत्नी का ही नहीं, कोई भी रोल ले लेते हैं जहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट आता है। यानी कभी कभी आप गुरु और शिष्य की बात करें, जैसे अभी हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, पर फिर कोई गुरु के पास कान भरने वाला रहता है, कुछ रिपोर्ट डाल देता है, तो कभी कभी गुरु एक विजन में आ जाते हैं, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अंत में जब उनको समझ में आएगा, आई एम रियली सॉरी, अब उसका क्या करेंगे, उसका भी आप क्या कर ले, मतलब अब हो गया तो हो गया। तो ये हर सबॉर्डिनेट को प्रॉब्लम होता है, हर सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से ये एक्सपीरियंस आना ही आना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे नीचे जो सबॉर्डिनेट है, कहीं मेरे उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार तो नहीं है, तो वो जाके पहले करेक्ट करो कि आपके हाथ में वो है, वो तो आपके हाथ में है नहीं। तो आप नीचे वाले को देखो कि ये वो रिमाइंडर है कि मेरे नीचे भी तो कोई होगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे और भी रिश्तेदार, मेरी भी एक कोई बहू है। अगर आप बूढ़े हो गए तो पति मरते हो जाके गाली सुना रहा है, तो नीचे जो है वो, तो उसको आप जाके बोल सकते, बहू मैंने भी तुम्हें कुछ बोला हो तो माफ करना, ये वो, तो सारा सिस्टम कैसे सुधर जाएगा। लेकिन वहां भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बुड्ढा हरामी तू तड़प तड़प के मरे। अब बेटे मैं तो क्या, बेटे मेरी परिस्थिति ऐसी बेटी, अंदर अंदर बोलती साला माफी मांग के मजे ले रहा है। वैसा नहीं होता, मुझे मालूम है, कई बार तो मैंने भी अनुभव किया है कि मैंने तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए लिटरली मैंने अनकंडीशनल कुछ हेल्प किया, अनकंडीशनल, नॉट ओनली मनी, एक हेल्प होता है, सब जगे हुए नहीं रहते, हेल्प लेने के बाद भी वो जैसे अनग्रेटफुल है ना, उल्टा बोल देना, तो समझ में आता लेना, कुछ कर नहीं सकते, फिर छोड़ देता हूँ, भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया चलो, मेरी तरफ से जो कर सकता तब नहीं करें। बाद में लेकिन जब उनकी वाट लग जाती है पूरी, उनका जो उनका उसमें फेल हो जाते हैं, तो प्रभु जी आप महान हैं, ये वो, फिर तो आप क्यों चूना लगा रहे हैं, तू आके मतलब वापिस वो दिल बहलाएगा तो मेरे को होगा नहीं, क्योंकि मैं वैसा वाला आदमी हूँ नहीं कि मुझे पैसा चाहिए कुछ चाहिए। तो फिर मैं कुछ बोलता नहीं, बोला ठीक है प्रभु जी आप करिए, जो गाइडेंस मैं उससे आगे क्या कर सकता। तो पॉइंट क्या है कि
ये सब होता है और लाइफ में ये रिमाइंडर है कि हमारे हाथ से ये ना हो, इसका हमें ध्यान देना है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, और आपको हृदय से माफ कर देना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी अपने स्वभाववश या उस कंडीशन वश उस कार्य को किया है, और आपके प्रारब्ध में जितना लिखा था वो तो ये नहीं देता तो कोई और देता। तो ठीक है, ऐसा ससुर मिलना और ये सब होना मेरे नसीब में था। ठीक है, मैं मेरी तरफ से अनकंडीशनल सेवा करूंगी, करनी, और क्या। और काल है ना, काल ऐसा है कि सुख दुख आपके आपको ही देते। जब सुख आना होगा ना तो ऐसे भी आ जाएगा, मतलब ये आपको गाली भी दे रहे लेकिन बड़ा कोई सुख आ जाएगा। तो सुख और दुख अपने वेर से आते हैं, इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अनग्रेटफुल होते हैं, बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते, तो उनसे ये अनुभव आपको आएगा ही आएगा। स्पेशली हर सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर से, पत्नी को पति से या ससुर से, बहू को सास से, बच्चों को बड़े रिलेटिव से, और ऐसा सबको अपने अपने तरफ से आता है। ठीक है, तो ये बड़ा रिलेटिव चीज है। कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन भी आता है, कभी हम बच्चों के लिए करते हैं वो उल्टा बोल देते हैं। तो ठीक है, ये सब स्वीकार कर लीजिए, ये दुनिया है ही ऐसे, इसको आप बदल भी दीजिएगा एक क्षण के लिए तो फिर ये दूसरे दिन वही होने वाला है। तो जस्ट एक्सेप्ट कि दुनिया रहने लायक नहीं है, जहाँ ये सब नहीं होता वहां वैकुंठ हमें सबको जाना है। बस अपने गांव चलो और यहाँ का हाल छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू दंडवत प्रणाम। स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। मगाशी चुकून अनम्यूट झाला होता. ते प्रभूजी दुकानात असतात ना, तर त्यांना ते ओके, कडे रेंज असू दे नसते तर असू दे सांग. असू दे, काय problem. माझा प्रश्न असा होता, तर उत्तर तुम्ही त्याच्यामध्ये दिलं की जसं आपण म्हणतो की माझ्या वरचा कोणीतरी मला हॉल्ट करण्यासारखं वागतोय. प्रश्न तोच होता माझा, पण त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं. आपल्या हातात म्हणजे आपल्यापेक्षा थोडं वेगळ्या लेवल खालच्या लेवलला त्यांच्या आपण तेच वागतो की नाही, ते हवं का? मी दिलं उत्तर आणायचं. धन्यवाद. देखो, एक्चुअली हम जो शुद्ध भक्ति है, अगर ये भगवान के लिए नहीं करेंगे तो संसार हमसे शुद्ध भक्ति करवा के लेगी माया में आपको काम करवा के लेगी, आपको ऐसा एंगेज करेगी जो आपकी इच्छा के खिलाफ है, और आपको ऑप्शन भी नहीं रहेगा। उससे अच्छा हम कृष्ण को चूज कर ले और वो जैसे नचाएंगे वैसे नाचे, तो उनसे रिलेशन भी हो जाएगा और हम निकल भी जाएंगे, और जो एंगेजमेंट वैसे भी होना था वो हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तनाई जी, क्वेश्चन क्या पूछा था माता जी ने? नहीं, उन्होंने बोला था कि मेरा भी वही क्वेश्चन था, लेकिन आपने जवाब दे दिया। तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने वही बोला था, मैंने ऐड किया। यस तनय जी, আপনার বাংলা বলছি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ রজনীলা প্রভু। মাতা আপনার ট্রান্সলেট করছি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, বলছি যে অনেক সময় দেখা যায় না কেউ ওই কপটতা করছে, যেটা অ্যাকচুয়াল না সেটা দেখাতে যাচ্ছে, তো সেই সময় কি রকম মানসিকতা রাখা উচিত? তোমার ভালো প্রশ্ন, আমি বুঝতে পারো না, রজনীলা মাতা ट्रांसलेट করছি। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं कि कभी कभी कोई कपटता करता है ना हमारे साथ, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये कपट है या फिर सही बोल रहे हैं, तो हम कैसे उसको सिलेक्ट करें? आपको अपने धर्म को पालन करना है, तो चाहे वो सामने वाला कपट हो, पापी हो, पुण्यवान हो, या वो दिखने में कपटी है लेकिन महान विचार हो उसका, ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी वो सच में बहुत बड़ा विचार कर रहा है और टाइमिंग तुमको कपट दिखा रहा है, ताकि लोग तुम्हें उसका दुश्मन समझे और तुम्हें बचा रहा है, तुम नहीं जानते। हाँ, कई बार ऐसे मेरे कुछ खास लोग हैं जिनको मैं कभी ज्यादा पब्लिक में वैल्यू नहीं देता। उससे क्या होता है कि वो बचा रहता है, नहीं तो उसका लोग दिमाग खा जाएंगे। तो एक ने पूछा प्रभु जी, बोला सुन, मैं तेरे को वैल्यू इसलिए देता, नहीं तो लोग सारा जितना यहाँ का तेरे पे उतर जाएंगे और तू कोलैप्स हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, बात तो सही, इसलिए तो आप नहीं समझोगे हमने वाला क्यों करा, लेकिन आप अपने धर्म में स्थित रहो, क्योंकि धर्म में स्थित रहोगे तो अपने आप जो मतलब अगर उसका कपट भी होगा तो बाउंस बैक हो जाएगा। तो ऐसे तो धर्म में स्थित रहना बहुत जरूरी। आप जो धर्म कर रहे हो, आपका जो धर्म है वो धर्म पालन करें, थैंक यू। उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अंशुम जी, अंशुम जी अभी म्यूट है। नितिन जी। प्रभू जी दंडवत प्रणाम। येस, हा, त्या मुरबाडच्या गुरुकुलचा गुगल कोऑर्डिनेट्स पाठवून द्यावा सबको सगळ्यांना. आएगा, सबको आणि आएगा। मथुरा स्टेशनला केव्हा यायचंय? मथुरा का यात्रा
29 को वृंदावन यात्रा चालू होगा तो आपको 28 के शाम तक या दिन में आपको पहुंच जाना है 28 के वृंदावन रात तक पहुंच जाना है 28 संध्याकाळपर्यंत. आणि केव्हापर्यंत ते वापस 2 तारीख की मथुरा रात केव्हा? तक यात्रा खत्म हो जाएगा या 2 के मध्य रात्रि का आप ट्रेन ले सकते हैं या 3 का सुबह ले सकते हैं जैसा भी आपका 28 ते 3. अच्छा, धन्यवाद. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. मिशा माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. जय शिला प्रभुपाद. प्रभु जी, आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत हरि बोल, साधुवाद आपके लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बेसिक. और सबसे बड़े आपने जो गुरुकुल चालू किए हैं, बहुत बेसिक चीज है प्रभु जी, क्योंकि हमारी जड़ें यही है. अगर ये जड़ सुधर गई तो पेड़ तो अपने आप ही सही हो जाएगा. आप बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु जी, और आपका ये काम बहुत और जोरों से बढ़े. आपके प्रभुपाद जी की और भगवान की कृष्णा जी की आप पे कृपा रहे, वो आपको और सहयोग सपोर्ट मिलता है. आपको अच्छी बात है. और सॉरी, और प्रभु जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सॉरी प्रभु जी अगर मैं कुछ गलत